गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं दीपक कुमार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल ऑक्सीजन एकेडमी बायोलॉजी क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था कि लेसन 8 तक हम लोगों ने क्वेश्चन को कवर कर लिया था। बायोलॉजी में टोटल 16 लेसन है। इस 16 लेसन में से हम लोगों ने 8 लेसन तक तो क्वेश्चन को देख लिया था। कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग के लिए इस साल के एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, और जो भी क्वेश्चन 9 से लेकर 16 तक बचा हुआ है उन क्वेश्चनों को आज हम लोग देख लेंगे। तो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं। लेसन 9 में अगर हम लोग देखेंगे तो लेसन 9 में करेगी खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। ये मेरा लेसन 9 है। इस लेसन से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वो 2009 से लेकर के 22 में कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी है और कुछ वैसे भी क्वेश्चन है कि जो अभी तक रिपीट नहीं किए गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा कि सूक्ष्म प्रजनन क्या है। इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो 2015 में रिपीट किया गया है। ये क्वेश्चन को दिया गया था, तो ये क्वेश्चन हम लोग के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है कि सूक्ष्म प्रजनन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो करें कि कुक्कुट फार्म प्रबंधन क्या है। यह कुक्कुट फार्म प्रबंधन, इससे भी क्वेश्चन को पूछा गया। देखिए 2015 में ही इस क्वेश्चन को भी 2015 में, यानी एक लेसन से, ये लेसन जो 9 है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, इस लेसन से 2 क्वेश्चन एक ही साल 2015 में पूछी गई है। इसलिए दोनों क्वेश्चन को देख लेंगे और ये लेसन भी महत्वपूर्ण साबित हम लोग के लिए होगी। 3rd क्वेश्चन करें कि अंतः प्रजनन के लाभ तथा हानि को लिखे। अब इस क्वेश्चन में हमने लिखा नहीं है, ये नहीं लिखा कि कब क्वेश्चन को दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी फोकस करेंगे, उस क्वेश्चन को भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेरा 4 का है कि गेहूं या धान के किन्हीं 4 किस्मों के नाम लिखे। तो या तो आपको दे सकता है कि गेहूं के किन्हीं 4 किस्म का नाम लिखिए, या फिर धान के किन्हीं 4 किस्म का नाम लिखिए। और ये क्वेश्चन तो दिया गया है एग्जाम में, ये 9 से लेकर 22 में रिपीट की गई है। भले वहाँ पर हमने फिर से बोला कि वहाँ पर नहीं लिखा हमने, बट इस क्वेश्चन को भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि जैव पुष्टिकरण क्या है। ये जैव पुष्टिकरण, ये भी क्वेश्चन हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे। और जो भी मैंने ये 5 क्वेश्चन देखा ना, ये सभी लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न में ये 5 क्वेश्चन ही आपके लिए एनफ है। इस 5 क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक आ जाएगा। अगर देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, तो लेसन 9 से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से क्या क्या आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 करें कि अंतः प्रजनन से आप क्या समझते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अंतः प्रजनन से क्या आप समझते हैं। ये क्वेश्चन को दिया गया है, एग्जाम में पहले पूछा गया है। मधुमक्खी पालन का संक्षेप में वर्णन करें, ये भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। और ये भी क्वेश्चन दिया गया है कि मधुमक्खी पालन का संक्षेप में वर्णन करें, या यहाँ पर मधुमक्खी पालन की जगह पर आपको ये भी दे सकता था मत्स्य पालन का संक्षेप में वर्णन करें। मछलियों के पालन के बारे में दे सकता है। ये तो मधुमक्खी हुआ, और मछली भी दे सकता है। इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान देंगे। मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इन सभी क्वेश्चन पर। और सबसे महत्वपूर्ण इस चैप्टर का क्वेश्चन है उत्तक संवर्धन से आप क्या समझते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट की गई है। अगर देखेंगे तो हमने यहाँ पर 2009, 11, 12 तो लिख दिया है, और इससे ज़्यादा बार, ये 12 के बाद भी इस क्वेश्चन को रिपीट की गई है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा तो नहीं है 2012 के बाद, बट 3 टाइम्स तो यहाँ पर शो मैंने करवा दिया कि 2009, 11 और 12 में पूछा गया है। लेकिन इसको अब ये 12 के बाद भी इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया, इसलिए ये क्वेश्चन तो हम लोग के लिए इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट भी ये क्वेश्चन है। उत्तक संवर्धन से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पादप प्रजनन से आप क्या समझते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाली है, इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे। 5 करें कि एकल कोशिका प्रोटीन का संक्षेप में वर्णन करें। एकल कोशिका प्रोटीन भी हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एकल कोशिका प्रोटीन, स्पाइरुलिना और क्लोरेला, ये सभी एकल कोशिका प्रोटीन होती है। इन सभी के बारे में लिखने के लिए दे देगा। तो लगभग देखेंगे तो लेसन 9 से हम लोग को कुछ खास क्वेश्चन को ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं किया। ये 10 क्वेश्चन वाली 10 क्वेश्चन है। 5 लघु उत्तरीय को देखा और 5 दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को देखा, और इतना ही आपको देखना है। और अभी ज़्यादा वक्त तो नहीं एग्जाम का, लेकिन एक सप्ताह से लगभग 8-9 दिन और है। तो एक एक लेसन को अगर फिर भी देखा जाए, पहले वाले वीडियोज़ में मैंने ये बोला था कि एक लेसन को अगर पर डे देखा जाए तो आराम से कवर कर सकते हैं। तो 8 लेसन तक को पहले ही क्वेश्चन मैंने दे दिया था, और ये 9 से आज मैं दे रहा हूँ। तो लेसन 9 में कितना 10 क्वेश्चन है। सब एक दिन में रिवीजन आप कर लीजिए, हो जाएगा काम। इस लेसन में इतना ही क्वेश्चन को देखें, फिर नेक्स्ट लेसन में देख रहे हैं। तो चलिए लेसन 9 तो हम लोगों ने देख लिया। अब लेसन 10 के बारे में देखते हैं कि लेसन 10 में कौन कौन सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेसन 10 का अगर बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन है कि बायोगैस क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है लघु उत्तरीय में। ये सभी क्वेश्चन, ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ना 1 से 5 तक, ये लघु उत्तरीय का क्वेश्चन है सब। तो पहला इसमें क्वेश्चन ये आपको आ सकते हैं कि बायोगैस क्या है। दूसरी क्वेश्चन को बात करेंगे तो करें कि प्रतिजैविक क्या है।
हाँ, मैं फिर बोल रहा हूँ कि इस सबको मैंने कब आया ये मैंने नहीं लिखा, तो ये नहीं समझना कि इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ सब पूछे जा सकते हैं आपको ये, इसलिए सब ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करें कि प्रतिजैविक उत्पन्न करने वाले किन्हीं 2 जीवाणुओं के नाम लिखे जो प्रतिजैविक उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करें कि जैव नियंत्रण क्या है। ये जैव नियंत्रण क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, इसको कई बार पूछा जा चुका है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। इसलिए इस क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग पर। अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का बात करेंगे तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कह रहे हैं कि घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीवों के महत्व पर प्रकाश डालें। ये सभी जो भी क्वेश्चन है ना दीर्घ उत्तरीय, ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीवों के महत्व पर प्रकाश डालें, क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव के उपयोग पर प्रकाश डालें। कि जैव नियंत्रण कारक के रूप में क्या ये सूक्ष्म जीव हम लोग को क्या हेल्प करेगा, इनके उपयोग पर हम लोग को प्रकाश डालना है। तो जनरली यहाँ पर देखेंगे तो दीर्घ उत्तर में मैंने उन सभी प्रश्नों को रखा है जिस पर अधिकांश ये सूक्ष्म जीव पर ही प्रकाश डालना है। यह सूक्ष्म जीव घुमा फिरा के सूक्ष्म जीव पर ही आ रहा है, तो क्वेश्चन को ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करें कि वाहित मल से आप क्या समझते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाहित मल को कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 करके बीओडी क्या है। बीओडी भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बीओडी का भी बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा करके जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव के महत्व पर प्रकाश डालें। कि जैव उर्वरक के रूप में ये हम लोग के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, बायो फर्टिलाइजर के रूप में, तो ये सूक्ष्म जीव कैसे हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है, ये सब देख लेंगे क्वेश्चन को। तो लेसन 10 में भी देखेंगे तो कुछ खास नहीं, लेसन 10 था मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, तो इसमें भी 10 क्वेश्चन को मैंने देखा जिसमें 5 लघु उत्तरीय था और 5 दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। तो ये कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, अगर आप ठीक से रिवीजन कर लीजिएगा तो हो जाएगा आपके लिए, एक दिन काफ़ी आपके लिए, बस रिवीजन करनी है, देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। लेसन 10 तक तो हमने देख लिया कौन कौन से ज़रूरी क्वेश्चन थे। अब लेसन 11 के बारे में देखेंगे। तो लेसन 11 में कुछ हम ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं दिए हैं, बट जो क्वेश्चन भी बोर्ड पर है इन्हीं क्वेश्चनों से लेसन 11 में से आ सकता है एग्जाम में, इससे उम्मीद है कि बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए लेसन 11 में कौन कौन से क्वेश्चन जरूरी है सो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा कर कि प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, ये क्वेश्चन जरूरी है। हाँ, मैंने इस क्वेश्चनों में देखा है जो भी क्वेश्चन बोर्ड पर है ना, इसमें एक बार जो रिपीट किया मैंने उन क्वेश्चनों को नहीं लिखा है, और 2 टाइम्स जो रिपीट किया मैंने, जैसे कि ये रहा जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों का वर्णन करें, 2 बार पूछा 2013-14 में, और ये 15, 16, 17, 18 में पूछा गया, लेकिन हमने यहाँ नहीं लिख पाया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या है, प्रतिबंधन एंजाइम क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि पॉलिंड्रोम क्या है, ये भी क्वेश्चन जरूरी है हम लोग के लिए। 3rd क्वेश्चन है मेरा कि जीव के आनुवांशिक रूपांतरण में मूलभूत चरणों का उल्लेख करें, ये भी क्वेश्चन जरूरी हो सकता है। तो जो भी जरूरी क्वेश्चन है लेसन 11 का मैंने बोर्ड पर दे दिया है। पीसीआर क्या है, ये पीसीआर टेस्ट, तो ये हम पीसीआर से बहुत सारा क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में भी इस क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन को पूछा गया, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में, ये जो ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो था उसमें इसे क्वेश्चन करा दिया था पीसीआर से। इसलिए पीसीआर तो बहुत ही बीबीए क्वेश्चन है इस लेसन का, बहुत बार दिया गया क्वेश्चन इसे। अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में करें कि जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों का वर्णन करें, जो कि 2 बार 2013 और 14 में पूछा गया है। अगर देखेंगे दूसरा क्वेश्चन करें कि क्लोनिंग संवाहक का संक्षिप्त वर्णन करें, ये क्लोनिंग संवाहक का संक्षिप्त वर्णन, चूँकि ये तो पूछा जा चुका है, तो मे भी ये पूछा जाए चाहे ना जाए, लेकिन ये सब क्वेश्चन को जो नहीं पूछा गया अभी तक उस क्वेश्चन को भी देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे पुनर्युक्त डीएनए तकनीक के प्रक्रम का संक्षिप्त वर्णन करें, ये भी क्वेश्चन जरूरी है हम लोग के लिए। 4th क्वेश्चन करें कि जैव प्रौद्योगिकी का औद्योगिक उपयोग पर प्रकाश डालें, ये जैव प्रौद्योगिकी के औद्योगिक उपयोग पर प्रकाश डाले। जो भी क्वेश्चन यहाँ इस लेसन में अगर देखेंगे तो हमने मात्र 8 क्वेश्चन को कवर किया, बस ये 8 क्वेश्चन से। आई होप कि अगर लेसन 11 से क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं 8 क्वेश्चन से आएगा, इस क्वेश्चन से हट के उम्मीद है कि नहीं आने वाला है, इसलिए जो भी बोर्ड पर है। और 8 क्वेश्चन तो है, 8 क्वेश्चन को तो एक दिन में काफ़ी आराम से आप लोग रिविज़न कर लीजिएगा। सो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था लेसन 11 का। लेसन 12 का देखते हैं हम। तो चलिए लेसन 12 में अब देखते हैं लेसन 12 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर लेसन 12 का 1st नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो करें कि देखिए जीन चिकित्सा क्या है। इस क्वेश्चन को देखिए 2009 और 2014 में 2 बार पूछा गया है। हम वैसे क्वेश्चन को केवल लिख रहे हैं जो 2 टाइम्स रिपीट किया गया है, और जो 1 टाइम्स रिपीट किया गया हमने उसको छोड़ दिया कि कब रिपीट किया ये छोड़ दिया। देखिए दूसरा क्वेश्चन करें कि इंटरफेरॉन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है हम लोग के लिए, इंटरफेरॉन। तीसरा क्वेश्चन कि एंटीबायोटिक्स क्या है, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स क्या है या इसके उपयोग के लिए एंटीबायोटिक्स क्या है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। बायोपायरेसी क्या है, ये भी, ये सब 2 नंबर के क्वेश्चन, ये सब जो भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ना ये लघु उत्तरीय है। यहाँ 4 ये अगर देखेंगे बायोपायरेसी तक, ये सब का सब ये 2-2 नंबर वाला क्वेश्चन है सब।
बायोपायरेसी क्या है, या एंटीबायोटिक्स क्या है, या इंटरफेरोन क्या है, या फिर जीन चिकित्सा क्या है। सब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है सब। अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का बात करेंगे तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है मेरा करें कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग का वर्णन करें। इस क्वेश्चन को 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग का वर्णन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कैसे उपयोग होता है आखिर कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, इसके वर्णन को बताना है, तो देख लेंगे इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा करें कि जीन चिकित्सा पर निबंध लिखे। ये हमको जीन चिकित्सा पर निबंध लिखना है। अगर ये भी क्वेश्चन देगा तो जरूरी है 5 नंबर के लिए देगा। निबंध लिखने के लिए कह दिया, इसका मतलब कि 5-5 नंबर का क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन करके बीटी कॉटन या बीटी कपास पर निबंध लिखे। अगर बात करेंगे तीसरा क्वेश्चन का तो बीटी कपास पर निबंध लिखना है। इसको भी अगर जो निबंध, फिर से ध्यान दीजिए कि निबंध कहीं भी कह देना तो समझिए कि 5-5 नंबर का क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। ये क्राई प्रोटीन्स क्या है, क्राई प्रोटीन्स के लिए ये 5 नंबर में पूछ सकता है और 2 नंबर के लिए पूछ सकता है, दोनों क्वेश्चन को पूछ सकता है क्राई प्रोटीन्स। तो लेसन 12 पे कुछ ज़्यादा, इसमें भी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन को आपने नहीं देखा, बस 8 क्वेश्चन को। लेसन 11 से भी 8 क्वेश्चन और लेसन 12 से भी 8 क्वेश्चन। ये नहीं 8 क्वेश्चन से अगर देना हुआ क्वेश्चन तो दे सकता है, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन देने वाला नहीं है। अगर लेसन 13 का बात करेंगे तो लेसन 13 में यह पारिस्थितिकी से कि पारिस्थितिकी क्या है, पहला क्वेश्चन आ जाएगा मेरा। अगर इकोलॉजी से बात करेंगे चैप्टर, ये पहला मेरा, तो मेरा आ सकता है क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी क्या है। अगर इसी में ऐड कर दे एक और क्वेश्चन कि विभिन्न पारिस्थितिकी कारकों के नाम लिखिए, तो ये 5 नंबर के लिए हो जाएगा। अगर केवल दे रहा पारिस्थितिकी क्या है तो ये 2 नंबर के लिए पूछ सकता है, लेकिन इसी में अगर ऐड कर दे कि विभिन्न पारिस्थितिकी कारकों के नाम लिखे तो समझिए कि 5 नंबर का होगा। और ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2 अनुकूलन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुकूलन से तो बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। अनुकूलन क्या है, इसके 5 महत्व पर प्रकाश डाले। अनुकूलन क्या है, इसके 5 महत्व पर प्रकाश डाले, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। समिष्ट वृद्धि क्या है, ये भी क्वेश्चन जरूरी है हम लोग के लिए, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। लेकिन अगर पूछ दे आपसे कि अनुकूलन क्या है, इसके 5 महत्व पर प्रकाश डाले तो 5 नंबर क्वेश्चन ही भी, इसमें 2 नंबर और 5 नंबर के लिए दोनों है। जन्म दर एवं मृत्यु दर में अंतर को लिखे, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है कि जन्म दर एवं मृत्यु दर के अंतर को लिखना है। तो ये लेसन 11 हो, लेसन 12 हो, हम ज़्यादा क्वेश्चनों को नहीं दे रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों को नहीं देख रहे हैं, हमको कम क्वेश्चन को देखना है और ज़रूरी क्वेश्चनों को देखना है। तो ये सब भी जो भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, लेसन 11 हो, 12 हो, या इसके बाद भी 13-14 आएगा, वो भी क्वेश्चन हम कम क्वेश्चनों पर देखें, फोकस करेंगे, और वो इससे क्वेश्चनों पर फोकस करेंगे जो एकदम इंपॉर्टेंट होगा, जो इस बार के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो चलिए लेसन 30 में हम लोगों ने अभी तक 4 लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखा था। अब आगे को देख रहे हैं, 5वां प्रश्न मेरा क्या है सो देख रहे हैं। लेसन 13 का है मेरा 5वां कड़ की प्रभक्षण क्या है, ये भी जरूरी क्वेश्चन हम लोग के लिए। ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन और बहुत बड़ा भी क्वेश्चन नहीं है, ये सब आराम से आप लोग कर सकते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। प्रभक्षण क्या है 2 नंबर के लिए। फिर कड़ की सहोपकारिता क्या है या सहभोजिता क्या है, 2 क्वेश्चन इसमें देख लीजिए। एक सहोपकारिता क्या है और दूसरा क्वेश्चन आप सब पूछ सकते हैं कि सहभोजिता क्या है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, ठीक है। अब आगे देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो लेसन 13 से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन से पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न मेरा है कि प्रमुख अजैव कारकों का संक्षिप्त वर्णन करें, कि जो मेरा प्रमुख अजैव कारक है, ठीक है, प्रमुख एबायोटिक फैक्टर जो भी है, इसके बारे में हम लोग को वर्णन करना है। ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 करके अजीवी कारकों के प्रति अनुक्रियाएं से आप क्या समझते हैं, ये भी जरूरी क्वेश्चन है, इसको भी 5 नंबर के लिए पूछेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है सब मेरा, तो देख लेंगे 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तो देख लिया। थर्ड क्वेश्चन मेरा कहा कि वृद्धि मॉडल पर प्रकाश डाले, ये वृद्धि मॉडल से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं भी फिर पूछ दे, ये भी क्वेश्चन जरूरी है, वृद्धि मॉडल क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन को 5 नंबर में तो पूछ सकता है और 2 नंबर में भी पूछ सकता है, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता में क्या अंतर है, यह अंतर स्पष्ट करें। दोनों क्वेश्चन हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। सो देख लेंगे लेसन 13 मेरा खत्म हो गया क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, 6-4-10 क्वेश्चन थे। लेसन 13 से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को देखा, जो कि 6 क्वेश्चन मेरा लघु उत्तरीय का था और 4 क्वेश्चन मेरा दीर्घ उत्तरीय का था। आई होप कि इसी से आएगा, इसी 10 क्वेश्चनों से बिहार बोर्ड में आ सकता है क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं आने वाला है। लेसन 14 का अगर बात करेंगे तो 14 से कौन कौन से क्वेश्चन है। 14 में लघु उत्तरीय प्रश्न का बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि जलवायु संबंधी कारकों के नाम लिखे। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, जलवायु संबंधी कारकों के नाम लिखे, ये क्वेश्चन दे सकता है। दूसरा क्वेश्चन कि एनपीपी क्या है, ये एनपीपी भी जरूरी क्वेश्चन है, एनपीपी क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि 10% का ऊर्जा प्रवाह नियम, ये 10% का ऊर्जा प्रवाह नियम, ये तो पूछा जा चुका है, 1-2 बार पूछा गया है, इसलिए भी इस भी क्वेश्चन को भी देख लेंगे। क्वेश्चन 4 प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार के हो सकते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार के हो सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे।
क्वेश्चन चौथा भी मेरा बहुत जरूरी है। पोषण चक्रण क्या है, जो भी लेसन 14 का सब क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है और सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लेंगे इन सभी क्वेश्चन को, छोड़ेंगे नहीं, सब आने वाला क्वेश्चन है। मे भी आ जाएगा, सब तो नहीं आएगा, लेकिन इसी में से कोई 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 6 मेरा देखेंगे करें कि उत्पादकता क्या है, ये भी जरूरी क्वेश्चन है। ये प्रोडक्टिविटी के बारे में पूछ रहे कि उत्पादकता क्या है, ये सब क्वेश्चन 2-2 नंबर वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो करें कि आहार श्रृंखला क्या है। देखिए करें कि आहार श्रृंखला क्या है, इस क्वेश्चन को 2011 में पूछा, आहार श्रृंखला से संबंधित। अगला क्वेश्चन कि खाद्य जाल क्या है। खाद्य जाल का बात करेंगे तो 12 और 17 2 टाइम्स पूछा गया है खाद्य जाल। 17 में 5 नंबर में पूछा गया है और 12 में 2 नंबर के लिए पूछा गया है। खाद्य जाल क्या है और आहार श्रृंखला क्या है, ये 2011 में पूछा गया है। या फिर पूछ देगा आपको कि आहार जाल क्या है। खाद्य जाल की जगह आपको यहाँ से ये भी पूछ सकते हैं कि आहार जाल क्या है, इसलिए क्वेश्चन को देखेंगे। लघुतरी क्वेश्चन मेरा इतना ही था। लेसन 14 का बात करेंगे तो 8 क्वेश्चन तक मेरा ये लघुतरी है, 8 क्वेश्चन लघुतरी है और दीर्घोत्तरी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो चलिए लेसन 14 का जो है दीर्घोत्तरी प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। अभी हमने लेसन 14 के लघुतरी प्रश्नों को देखा था, अब दीर्घोत्तरी प्रश्न के बारे में देखेंगे। तो लेसन 14 का जो है दीर्घोत्तरी प्रश्न कह रहे हैं कि परितंत्र संरचना एवं क्रियाशीलता का वर्णन करें। पहला क्वेश्चन है मेरा कि परितंत्र संरचना एवं क्रियाशीलता का वर्णन करें। लेसन 14 का मेरा पहला क्वेश्चन है। अगर लेसन 14 का दूसरा क्वेश्चन का बात करेंगे तो अपघटन पर निबंध लिखे, ये भी क्वेश्चन जरूरी है, अपघटन पर निबंध लिखे। तीसरा मेरा क्वेश्चन करें कि पारिस्थितिक पिरामिड का वर्णन करें, ये तो बहुत जरूरी है। पारिस्थितिक पिरामिड का वर्णन करने के लिए कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक पिरामिड का वर्णन करें, देख लेंगे इस क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन चक्र को रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट करें। 2010 और एक बार और भी पूछा गया है, ठीक है, 2 टाइम्स इसको पूछा गया है, बट वो थोड़ा मेरे को ध्यान में नहीं है कि 2010 के बाद कब पूछा गया, लेकिन इसको 2 टाइम्स पूछा गया है। कार्बन चक्र को रेखित चित्र के द्वारा स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा करें कि पारिस्थितिक तंत्र को के घटकों की व्याख्या करें। 2010 और 2015 2 टाइम्स क्वेश्चन है, इसको भी पूछा गया है। पारिस्थितिक तंत्र के घटकों की व्याख्या करें 2010 और 15 में। क्वेश्चन नंबर मेरा 5 का बात करेंगे, 6 का, तो करें कि मृदु जलीय तालाब पारिस्थितिक तंत्र का संक्षिप्त विवरण दे। 2011, 2013 और 2014 3 टाइम्स पूछा गया है। और फिगर से संबंधित भी इस क्वेश्चन को देता है। ये फिगर ड्रॉ करने के लिए जो 5 नंबर का क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन को एक डाल सकता है। और जो मैंने फिगर वाला वीडियोस डाला था उसमें इस क्वेश्चन को भी रखा है उसमें, इसलिए ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है दीर्घोत्तरी के व्यू से लेसन 14 के लिए, देख लीजिएगा। और लेसन 15 का बात करेंगे तो लेसन 15 में मेरा पहला क्वेश्चन है लघुतरीय प्रश्न का कि पवित्र उपवन क्या है। जरूरी क्वेश्चन है पवित्र उपवन, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, देख लेंगे पवित्र उपवन क्या है। दूसरा क्वेश्चन मेरे को कि जैव विविधता कितने प्रकार की होती है, नाम लिखे, मेरे को लिखना है जैव विविधता कितने प्रकार की होती है, उसके नाम को लिखना है। थर्ड क्वेश्चन करें मेरा कि जैव विविधता संरक्षण के क्या उद्देश्य है, जैव विविधता के संरक्षण का उद्देश्य को लिखना है। जो भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं बहुत जरूरी क्वेश्चन है इस बार के एग्जाम के लिए। अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे स्वस्थानीय संरक्षण क्या है, जरूरी क्वेश्चन है। स्वस्थानीय संरक्षण या बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है, ये संरक्षण से संबंधित दोनों देख लेंगे कि बाह्य स्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण क्या है। रेड डेटा बुक क्या है, जो भी विलुप्त प्रजाति इसमें रखा गया, रेड डेटा बुक के बारे में देख लेंगे, भी क्वेश्चन 2 नंबर के लिए दे सकता है मे बी। फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न का बात करेंगे तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में शायद ये थोड़ा कटा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन मेरा करें कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में मेरा पहला प्रश्न है कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, जरूरी क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन करें कि जैव विविधता को क्यों संरक्षित करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन मेरा कि जातीय विविधता का परितंत्र में क्या महत्व है, या महत्व पर प्रकाश डाली। ये लेसन 15 का हमने देखा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेसन 15 में नहीं देखा, ये 6 व 3 9 क्वेश्चन देखा। इतना ही क्वेश्चन अगर आना होगा लेसन 15 से तो निश्चित है कि इसी क्वेश्चन के बीच से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। अब एग्जैक्ट इस 9 में से भी हम नहीं कह सकते कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, बट इतना ज़रूर कहेंगे कि इसी 9 क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन उठाएगा, आपको इससे बाहर नहीं जाने वाली है। और ये बहुत बड़ा भी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा ये 5 नंबर वाला ही क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, और आपके पास इनफ टाइम है इतना। अभी 1 सप्ताह से ज़्यादा आपके पास टाइम है, 5-6 लेसन है, मुश्किल से आप लोग का रिवीजन करना कर लीजिए, बेटर रहेगा एग्जाम के पर्पज़ से। हमने 15 लेसन तक तो देख लिया, अब मेरे पास बचा हुआ लेसन 16 और बायोलॉजी का सबसे अंतिम चैप्टर है। तो 12th में अब लेसन 16 से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले तो लघुतरी का बात करेंगे, तो लघुतरी में है एरोसोल क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
दूसरा है औद्योगिक अपशिष्ट क्या है, ये भी जरूरी क्वेश्चन है। तीसरा कण की पीरकनाशी क्या है, सब ये सब 2-2 नंबर वाला क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लेंगे। कार्बनिक खेती क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। फिर ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, या ग्रीन हाउस गैस का नाम लिखे, इस क्वेश्चन को तो कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, ध्यान देंगे। प्रदूषण क्या है, ये पॉल्यूशन से संबंधित, ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, वे भी ध्यान देंगे इस पर भी। रेडियो सक्रिय अपशिष्ट क्या है, तो ये सब जो भी क्वेश्चन है ऊपर में 1 से लेकर के 7 तक, ये सब का सब क्वेश्चन है 2-2 नंबर वाला, और सब इंपॉर्टेंट। तो जो भी ये क्वेश्चन है आप लोग को बोर्ड पर दिख रहा है, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न लगभग 6 क्वेश्चन है, और लघुत्तरीय मेरा 7 क्वेश्चन है। ये लेसन 16 से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिए क्वेश्चन को, और आई होप कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो बायोलॉजी का मेरा जो भी क्वेश्चन था ये फिनिश सब लोगों ने आज के वीडियोज़ में कर लिया। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।